गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पुल्लिंग शब्द पहचानना है, इसमें से पुल्लिंग कौन सा है। तो देखो, प्रवेश दिया जा रहा है, सेना आ गई, याचना की जा रही, संस्था अच्छी है। ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है, याद रखना। और ये क्या है? पुल्लिंग है। अच्छा, कल मैं एक क्वेश्चन करा रहा था, एक ये वाह होता है, ये तो वाह होता है, ये होता है वाह। तो ये पता है क्या होता है? दंतोष्ट होता है। क्या होता है? दंतोष्ट। ये होता है ओष्ठ। मैंने इसे बताया था दंतोष्ट। एक क्वेरी आई थी कि सर ये वाला तो ओष्ठ होना चाहिए, मगर ये बता रहा हूँ ये वाला ओष्ठ होता है, ये दंतोष्ट होता है। तो मैंने सही बताया था आपको, तो इसे इस तरीके से समझना, ठीक है। नेक्स्ट, कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखो, प्रत्यय का प्रयोग शब्द के पीछे किया जाता है, और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, तद्धित संज्ञा सर्वनाम में लगते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह बताना है। कारक को ही क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। कारक कितने होते हैं? हिंदी में 8 हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की गए अधिकरण मैपे पर संबोधन हे राम हो बड़े, ये याद रखो। संप्रदान का कारक है के लिए, ठीक है। और जहाँ पे भी हमें, जैसे राम को खीर पसंद है, तो जहाँ पे भी हमारी कोई पसंद की बात आती है ना, तो वहाँ पे भी संप्रदान यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना। और जहाँ पे भी हम किसी को कुछ चीज़ दान में देते हैं, तो वहाँ पे भी संप्रदान यूज करते हैं। ये दो चीज़ याद रखेंगे ना, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इसमें से प्रेरणार्थक क्रिया बतानी है। तो क्रिया देखो, अर्थ के आधार पर दो प्रकार की, सकर्मक अकर्मक, इतना याद रखो पहले। तो प्रेरणार्थक होती है जब कर्ता खुद न करके दूसरे से काम करवाता है। तो लिखवाना, लिखवाना क्या होगी? प्रेरणार्थक। खुद न लिख के दूसरे से लिखवा रहा है। गाय का बहुवचन बताना है। तो मैंने बताया था आई अगर पीछे, तो क्या हो जाएगा? एम। तो दोबारा बताता हूँ। अगर अकारांत आए, अकारांत होता है अ, इसके पीछे क्या आ रहा है? अ, तो ये ए में बदल जाता है, तो हो जाएगा गाय, ठीक है। और आ ई उ ये आए तो किस में बदल जाता है? ये अंक की बिंदी में, ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट, पुस्तक पढ़ी जाती है, और पुस्तक की जगह मैं कर दूँ अखबार पढ़ा जाता है। तो किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है? कर्म के अकॉर्डिंग बदल रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। नेक्स्ट, कुछ किस प्रकार का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, स्थान, काल, रीत, परिमाण। कुछ होता है न्यूनता बोधक, न्यूनतम कुछ तो दो। ए आई का उच्चारण बताना है, कहाँ होगा? तो एक तो होगा, बताओ कहाँ से? कंठ, और एक होगा तालु से, कंठ तालु, ठीक है। अगर कह देता कंठ ओष्ठ तो वो हो जाता ओ औ, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, भरपेट में कौन सा समास है? समास देखो किस में होता है? शब्दों में होता है। और अगर आपसे पूछ ले संधि किस में होती है, तो वर्णों में होती है, ठीक है, ये याद रखो। समास का विलोम व्यास, समास का अर्थ होता है संक्षेप। भरपेट में है अव्ययीभाव समास, क्यों? इसमें भर क्या है? आपका उपसर्ग लग रहा है, ठीक है, इतना याद रखो। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है समास, बताओ? अर्थ के आधार पर होता है 6 प्रकार का, पदों के आधार पर 4 प्रकार का, इतना याद रखो। द्वंद्व में क्या लगता है? योजक चिन्ह। द्विग में क्या होता है? संख्यावाचक। तत्पुरुष 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण। आंसर ए होगा। नेक्स्ट, झूठ मत बोलो, इसमें क्या है? निषेधात्मक। मत क्या है? निपात है। निपात कितने प्रकार के होते हैं? 9, याद रखना। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्द का, इसमें चयन करना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो दंड दिया जा रहा है, स्वर्ग अच्छा है, जाति अच्छी है, जाति अच्छी है, यहाँ बोला ना मैंने अच्छी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना तत्सम कौन सा है। तो देखो, शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो देखो, तत्सम पूछा है तो निकृष्ट हो जाएगा तत्सम। तीखा का होता है तीक्ष्ण, अटारी का अट्टालिका, गहरा का आप लोग बताना कि क्या होगा। नेक्स्ट है इसमें से कोई कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है? तो हिरण्य नहीं है। हिरण्य, जातरूप, सोना, कनक, कंचन, ये सब किसके होते हैं? सोना के होते हैं। उरग, फणी, पन्नग, ये सब हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है? ये बताना विशेषण नहीं, तो अर्थ नहीं है। अपराधी व्यक्ति, आश्रित व्यक्ति, आग से बनता है आग्नेय, ठीक है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट,
इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो हम अवश्य आएंगे, थोड़ी देर बाद वापस। देखो वापस के साथ कभी भी लौट नहीं आता, आंसर हो जाएगा बी, एक आता है इनमें से कोई। नेक्स्ट, कुंभिल किसका पर्यायवाची? कुंभिल है चोर का, ठीक है, याद रखना, बस इतना याद रख लो। नेक्स्ट, ठेठ हिंदी के ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद, इनकी रचना है। नेक्स्ट, जिसके हृदय में ममता ना हो वो निर्मम, ठीक है। नेक्स्ट, विभत्स रस का स्थायी भाव बताना, तो इसका हो जाएगा जो उपसा। और आश्चर्य का होता है विस्मय, वीरों में होता है उत्साह। स्थायी भाव की संख्या कितनी है बताओ? संचारी भाव तो होते हैं 33, संचारी कितने होते हैं? 33। और रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है, इसका स्थायी भाव रति। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा रूढ़ शब्द है? तो शब्द ना रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो नाक रूढ़ शब्द है, ये दोनों क्या है? योग रूढ़ शब्द है। और ये दूध वाला यौगिक है। अब पहचानोगे कैसे? जितने भी तत्पुरुष के एग्जाम्पल हैं वो सब यौगिक हैं, जितने भी बहुब्री के एग्जाम्पल हैं वो सब योग रूढ़ है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है अशुद्ध कौन सा है। तो देखो तब शायद और जरूर एक साथ नहीं आता, तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट है नालायक, जब भी कभी भी ना लग जाए आगे, नकारात्मक सेंस दे, तो वहाँ नच्च तत्पुरुष होता है। नेक्स्ट, मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा, जब भी की आ जाए तो संज्ञा उपवाक्य होगा। विशेषण में क्या होता है? जो, जिसका, जिसकी, जिसके, बाकी जो बचे वो सब क्रिया विशेषण। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा बतानी, तो देखो प्रेम भाववाचक है, ये तीनों क्या है बताओ? जातिवाचक है, ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा ए। संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 5, याद रखना। जितने भी सब्जेक्ट के नाम है, हिंदी, इंग्लिश, ये सब क्या आते हैं? भाववाचक, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, बाहर कोई खड़ा है, तो अनिश्चय है ना, कौन खड़ा है पता नहीं। सर्वनाम भेद कितने? 6, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, ये होते हैं। और सर्वनाम की संख्या पूछ ले कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो 11। नेक्स्ट, उस गेंद से खेलो, जब भी संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए तो सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, ठीक है। और बताओ कौन सा? सर्वनाम के भेद बताना आप लोग आज। सर्वनाम के भेद कितने? 4 होते हैं, मतलब उनके नाम लिखना। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द बताना है, तो देखो कान कट गया, अंगुली अच्छी है, गर्दन अच्छी, जीभ अच्छी है। आंसर होगा डी। अच्छा अच्छी से निकालिया करो। बहुवचन बताना है तो आदरणीय। बाकी सोना, मिठास, क्रोध, ये सब क्या है? भाव है। सोना ये तो वो भी हो सकता है द्रव्य, सोना चांदी वाला, मगर ये सोना रात को सोने वाला है, तो ये सब क्या है? भाववाचक है। अब देखो बहुवचन में प्राण, होश, ठीक है, और हस्ताक्षर, ये सब भी आते हैं, ठीक है, याद रखना। और दर्शन, आंसू, ठीक। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखो अभिज्ञ, अनभिज्ञ, जानने वाले को अभिज्ञ कहते हैं, न जानने वाले को अनभिज्ञ। अनुलोम विलोम, औदार्य, अनौदार्य। आवास का निवास नहीं होता, आवास का प्रवास होता है। क्या होता है? प्रवास। नेक्स्ट, इसमें से बताना है अशुद्ध वर्तनी किसकी? तो अनुदित होता है, अनु प्लस उदित, अनुदित। और देखो कल एक कमेंट आया था, वो गलत लिखा था, निरोग इस तरीके से लिखा जाता है, निरोग नहीं होता है, निरोग लिखा जाएगा सही। दरोगा नहीं होता है, दारोगा होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध बताना है, तो देखो जब भी किसी का नाम लिखा जाता है ना, मतलब उपनाम, तो वो इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में है। तो बच्चन किस में आएगा? सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, एक इन्वर्टेड कोमा लगेगा इसमें। नेक्स्ट, देखो स्टार गेजिंग, स्टार के कौन है बताओ? जैसे देखो रवि किसका पर्यायवाची? सूर्य का पर्यायवाची। और सूर्य क्या है? एक तारा है, तो इंग्लिश में तारे को क्या बोलते हैं? स्टार। तो स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, ये किसकी है? रवि शास्त्री, याद रखना। नेक्स्ट, WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? हर्षवर्धन, ठीक है, याद रखना। ये कौन है अपने? ये आप लोग बताओगे, ठीक है, और इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना थोड़ा। नेक्स्ट, PM नरेंद्र मोदी ने PM केयर्स फंड से कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। PM केयर्स फंड की स्थापना कब हुई थी? तो देखो एक ऐसे याद रखना, PM से M निकाल लेना, A से ये MAR ऐसे निकाल लेना, MAR, ठीक है, मार्च 2020। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये भी। नेक्स्ट, हाल ही में 2 बच्चों की नीति समाप्त किसने कर दी? देखो पहले 1 बच्चे की पॉलिसी थी इनके यहाँ, फिर 2 बच्चे की आई, अब 3 बच्चे की आई। क्यों? क्योंकि इनकी ना 1 बच्चे की करोगे ना, कम से कम 2.1 फर्टिलिटी रेट होना चाहिए,
किसी भी देश का, अगर आप चाहते हो कि आपकी पॉपुलेशन बनी रहे, इतने से कम हो जाएगा ना तो मतलब आपके यहाँ कम होने लग जाएंगे लोग, तो चाइना ने कर दिया ये, ठीक है, याद रखना। और चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। 2022 के जो ओलंपिक होने ना वो यहीं पे होने, बीजिंग में, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि, छोड़ो आगे बताता हूँ, आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। तो अब इनके यहाँ 3 बच्चे कर सकते हो आप लोग, और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, ये से क्वेश्चन ऑफ द डे लगाना, ये पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है। अभी दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया, क्वेश्चन ऑफ द डे 2, और ये क्वेश्चन नंबर जो 1 बताया था ना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, मोस्ट की पावर इन्फाइनाइट लगा देना। तो इफ़को ने तैयार किया है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। अब मैं बताता हूँ क्या है नैनो यूरिया। 500 ml की बोतल मिलेगी जो आपके ना 45 kg का जो कट्टा आता है ना किसका, यूरिया का, जो खेतों में डाला जाता है उसके बराबर काम करेगी। तो सोचो कितना मतलब कितना कम यूरिया डाल के भी हम कितना अच्छी, इससे 20% ज़्यादा अच्छी मतलब फसल मिल पाएगी हमें, ठीक है। तो इफ़को ने तैयार किया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा ये, आंसर हो जाएगा डी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, दुनिया का पहला हुआ है नैनो यूरिया। नौसेना स्टाफ कौन बन गए? तो ये बन गए रवनीत गिल। कौन बन गए? रवनीत गिल। IBF के अध्यक्ष बने थे विक्रमजीत, याद रखना, ठीक है। जगजीत किसके बने थे? ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के बने थे ना। नेक्स्ट, तो इतने ही क्वेश्चन थे। तो अब देखो मैं एक क्वेश्चन स्क्रॉल करता हूँ और देखता हूँ कौन सा आता है और उसे आप बताना, ठीक है। एक और बार करते चलो, उस वाले में कंफ्यूज हो सकते। अच्छा चलो ये आया क्वेश्चन नंबर 60, इसका जवाब आप लोग देना कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपनों का ध्यान रखना, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना, प्लीज़ वीडियो को ना शेयर कर देना हो सके तो, अच्छी लगी मेहनत तो करना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।